हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1-2 महीने तक के बच्चे को, 2-3 मतलब जो तुरंत तुरंत वाले बच्चों को ये स्वेटर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये गले से शुरू हुआ है, बहुत ही इजी है। ये सब आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार चलिए इसे फिर से, चैनल पे भी कई बार मैंने बताया हुआ है। तो ये मेरे पास इतनी ऊन थी, शेडेड वाली थी, ओसवाल की है ये। तो ये मैंने नीचे इतनी सी डिजाइन डाली है। आप चाहें तो यहाँ से भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप पूरी डाल सकते हैं। और मेरे ऊन थोड़ा कम था तो मैंने ये दूसरे कलर के ऊन मिला के और इसकी ये स्लीव बना दी है। तो ये छोटा सा क्यूट सा स्वेटर गले से स्टार्ट होके नीचे एंड होगा। और ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी से 1-2 महीने तक के बच्चों को ये आराम से आ जाएगा। ये जालियाँ जो सिंपल बहुत ट्रेडिशनल जालियाँ हैं वही से, उसी स्वेटर से ये बना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। अगर हर किसी का हाथ अलग अलग होता है, ऊन अलग होता है, सिलाइयाँ डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी, मेजरमेंट होने से क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। एक ये अंदाजे से ही बनाया है। अगर गले से लेके नीचे तक की ले तो ये देखिए ये 9.5 इंच का है। और अगर इसके चेस्ट साइज देखें, बिना खींचे, मतलब कोई हम खींचाव नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल इजी वे में ऐसे रखा हुआ है। और अगर जहाँ मेरी जालियाँ ख़त्म हुई हैं उस जगह से अगर हम लें दूसरी तरफ तक, ये 7.5 इंच का इसका चेस्ट है। और अगर स्लीव की लेंथ देखें, ये देखिए अगर यहाँ गले से लेके और नीचे तक, तो ये यहाँ से नेक से लेके ये 10.5 इंच की है, लेकिन 9.5 इंच और 10 इंच तक चलेगी, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। और ये 9.5 इंच तक की भी हम रखेंगे, ये देखिए तो चलेगी। ये थोड़ी लंबी, अगर आप इतना लंबा चाहें तो इतना लंबा भी रख सकते हैं। जितना लंबा पल्ला होता है उससे 1-2 उंगल आप कम रख सकते हैं और बिल्कुल पल्ले के बराबर भी रख सकते हैं। जैसे फ्रंट पार्ट जो है अगर 10 इंच है तो 10 इंच की आप बाँह भी रख सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप बॉर्डर जितनी, जो ये जो है, जैसे मान लीजिए 2 इंच का बॉर्डर है तो 2 इंच आप बाँह को कम भी रख सकते हैं। और लंबी रखने का ये होता है कि आप मोड़ सकते हैं, छोटी रखेंगे तो तुरंत तुरंत आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। और इसमें मैंने देखिए जैसा कि नीचे वाले पोर्शन में ये डिज़ाइन डाल दी है और बैक पोर्शन भी इसी तरह से है। यहाँ साइडों में कोई सिलाई नहीं आएगी, ये देखिए सिर्फ स्लीव में यहाँ पे सिलाई आई है, ये इस जगह पे, बाकी कोई सिलाई नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार ग्राफ के थ्रू भी बना के दिखा देती हूँ। ये जो मैंने ये वाला बनाया है, ये मैंने स्टार्टिंग में 48 फंदे डाले हैं, शायद आपको दिख रहा हो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 48 फंदे मैंने गले पे डाले थे। उसके बाद 5 फंदे ये बटन, जो ये वाली बटन पट्टी है दोनों साइडों में, 5-5 फंदे वो डाले हैं। फिर उसके बाद 5 फंदे सीधे सीधे दोनों, हमेशा एंड तक बटन पट्टी के 5 फंदे इधर, 5 फंदे इधर, सीधे सीधे बनाए जाएंगे। 5 के बाद 6 फंदे जो हैं ये फ्रंट पार्ट के हो गए। फिर हम एक जाली डालेंगे, फिर 5 फंदे बाँह के हो गए, स्लीव के हो गए, फिर उसके बाद एक जाली है। फिर उसके बाद जो हमारा फ्रंट होता है, 6 इधर 6 इधर, 6-6 12, तो उसका पूरा मिला के बैक में हो जाएगा। फिर एक जाली, फिर 5 फंदे स्लीव के, फिर एक जाली, फिर 6 फंदे फ्रंट पार्ट के, और फिर 5 फंदे बटन। देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम शुरू करें तो इस तरफ से इधर से इधर जाएगा। 5 बटन पट्टी, 6 फ्रंट, 5 स्लीव, 12 फंदे बैक के, 5 फंदे स्लीव के, 6 फंदे फ्रंट के, 5 फंदे बटन पट्टी, और बीच में ये 4 फंदे हमारे जाली के हैं। तो ये मैंने जालियां जो बनाई है, मैंने 14 जालियों का बनाया है। आप अपना देख लें, जितना आपको चाहिए हो उतना हो सकता है। फ्रंट जो ये फंदे हैं, देखिए 6 से मैंने शुरू किया है, 6 फंदे से, तो ये बढ़ के 21 हो जाएगा। स्लीव वाला हमने 5 फंदे से शुरू किया है, जो एंड में 14 जाली बनने के बाद हमारे पास 30 फंदे हो जाएंगे। बैक 12 फंदे से हमने स्टार्ट किया है, जो जब 14 जालियां बन जाएंगी उसके बाद 42 फंदे हो जाएंगे। फिर स्लीव 30, फ्रंट 21, टोटल 158 फंदे हो जाएंगे। और हमने शुरू कितने से किया है? 48 फंदे से। गले से थोड़ा सा कम फंदे रखने से, क्योंकि आगे हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं तो हमारा ये वो खुला खुला हो जाता है। बस आप
ये देख लेंगे कि आपको डिवाइड बराबर बराबर कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए 62 5 5, जरूरी नहीं है 48 या 62 जो भी हो, आप फ्रंट पार्ट जितना रखेंगे पहले 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए टोटल कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 पार्ट है। 4 फंदे आप जालियों के निकाल दीजिए, जितने भी फंदे आप गले पे रखने चाहते हैं सबसे पहले उसमें से 4 फंदे जाली के निकाल दीजिए, और फिर 5 या थोड़ा बड़ा स्वेटर है तो आप 6 फंदे भी कर सकते हैं, 6 फंदे आप बटन पट्टी के रख लीजिए। उसके बाद आप उसको डिवाइड करके इक्वल पार्ट्स में आप उसको इसी तरह जितने भी फंदे रखे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अभी 48 फंदों का बनाएंगे, जो कि मेरा ये भी 48 फंदों का ही है। 48 फंदों का बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और इसके लिए देखिए मैंने ये ओसवाल की ऊन ली है, ये भी हमारा शेडेड ऊन ही है, ये देखिए। और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं ये, और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और गले का फंदर थोड़ा लूज ही डालेंगे, जिससे कि ये देखिए बिल्कुल लूज डालेंगे, जिससे कि बच्चे को जब हम पहनाएं तो वो इसमें बटन लगा लेंगे। मैं बटन होल भी आप बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं बटन होल नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो बाद में लग लग के फैल जाता है, तो मैं टिच बटन लगा देती हूँ, तो इसलिए मैं बटन होल नहीं बनाती। आप चाहें तो साथ में बटन होल भी बनाते हुए जा सकते हैं इक्वल दूरी पे। तो इसको 48 फंदे हम डालेंगे सिंगल धागे से। तो मैं 48 फंदे, आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं अंदाजे से। अभी तक तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आप ऐसे धागा लीजिए और इसको आप जितने फंदे आपको डालने हैं उतने बार लपेट लीजिए। सपोज आपने 48 फंदे डालने हैं तो आप 44 फंदे डाल लीजिए, लपेट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 फंदे बार हमने ये धागे लपेट लिए। ये एक रफली आइडिया है, कोई जो नहीं है कि, तो उससे क्या होता है कभी कभी ऊन होता है हम अंदाजे से लेते हैं और कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने जितने धागे डालने हैं जितनी बार उतने धागे आपने लपेट लिए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए तो सही आ जाता है। थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो उसको लपेट दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ तक मैंने लपेटा था 48 फंदे, तो मैं इतना सा ज़्यादा ले लेती हूँ और फिर फंदे जैसे स्लिप नॉट लगाते हैं नॉर्मल फंदों में, ऐसे स्लिप नॉट लगाया। ये जो गोले से अटैच है वो सिरा है और ये जो हमने छोड़ा है वो सिरा है, और ये ऐसे लिया, उंगली से ऐसे लिया और फिर ये ऐसे डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी। ये फिर इसको इस पे लिया और इसे गिरा दिया। एक इस तरह से लिया, देखिए उंगली, ये आपकी उंगली है, ऐसे लिया, इस सिलाई में डाला, ये वाले धागे को इस पे डाला और इसको आप होल्ड करके रखिए टाइटली, और इस धागे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए और खींच दीजिए। ये हमारे धागे पड़ गए। तो चलिए मैं 48 स्टिचेस डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे ये 48 स्टिचेस पड़ गई और ये देखिए इतना धागा बच गया। तो एक आप अंदाजे के लिए उस तरह से लपेट के और धागा डालना फंदे डालना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे फंदे पड़ गए। अब इसको आप जैसा बॉर्डर चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से ये देखिए 1 2 3, एक ये जो उभरा वाला हिस्सा है ये 2 सिलाइयों पे बनता है, तो हमने ये 3 धारियां डाली हैं। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे हमारी एक धारी पे 2 सिलाई, तो 2 4 6 सिलाइयां दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनते हुए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। और ये स्टार्टिंग के और दोनों तरफ स्टार्टिंग और एंड में 5-5 फंदे बटन पट्टी के होंगे। और ये देखिए ये ऐसा आपको रखना है, अगर आप उतारते हैं तो उतार दिएगा, और अगर लास्ट वाला फंदा उल्टा बिनते हैं तो उल्टा बिनिएगा, लेकिन ये स्मूथ आना चाहिए ये बटन पट्टी, तो ये लुक फिनिश लुक अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी ये पहली सिलाई है इसलिए हम पहला फंदा बिन लेंगे और दोनों तरफ से 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाते हुए इस तरह से सीधा बनाते हैं। अगर आप नए हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखिए ऐसे, ये फ्रंट से हम फंदे में सिलाई को निडल को इंसर्ट करेंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे और इस फंदे को गिरा देंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा
बनाते हुए हम दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो 6 सिलाइयाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसा मैंने कहा था 1 2 3, ये 3 धारियाँ आपको दिख रही हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3, मतलब 6 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बना लिया। उसके बाद अब हमें ये फ्रंट जालियाँ बनानी है और अपने पार्ट्स डिवाइड करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वाले उसमें बताया था, ये देखिए ये 5 फंदे की बटन पट्टी। तो चलिए इसमें मैं 5 फंदा 5 स्टिचेस हम बटन पट्टी के बना लेते हैं। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और फिर उसके बाद 2 3 4 और एक ये 5 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, जो कि ये एंड तक चलते आएंगे। उसके बाद ये 6 फंदे हम, आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर या कोई निशान लगा सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी अगर आप ध्यान रखेंगे तो जब जालियां बनने लगेंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपनी याद के लिए आप चाहें तो यहाँ मार्कर भी लगा सकते हैं। उसके बाद 5 फंदे की बटन पट्टी हो गई, फिर 6 फंदे हम फ्रंट पार्ट के लिए बनाएंगे। ये जो फ्रंट पार्ट है, पहला फ्रंट पार्ट, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, ये 6 फंदे 6 स्टिचेस हमने फ्रंट पार्ट की बना ली। फिर उसके बाद हम एक जाली बनाएंगे। तो जाली कैसे बनाएंगे, फंदे को ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे ले जाएंगे, सीधा बन गया। ठीक है, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद अब 5 फंदे हमें स्लीव के बनाने हैं। तो ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे स्लीव के हो गए। और फिर उसके बाद हमें एक जाली बनानी है। जाली बनाने के लिए हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो जो ये फंदा है यहाँ पे जाली बन जाएगी, और जो फंदा हमने सीधा बनाया है वो देखिए जैसे ये दिख रही है आपको, ये चोटी वाला फंदा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 12 फंदे हैं, 6 फंदे इधर हैं, 6 फंदे इधर, 6 इस फ्रंट पे 6 इस फ्रंट पे, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 12 फंदे हमारे बैक पे होंगे। तो उनको हम अपनी तरफ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्टिचेस बैक पे हो गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक जाली बनाना है, ये वाली जाली, 1 2 3 4 जालियां बननी है। 12 फंदे बैक पे हो गए, 12 स्टिचेस बैक पे हो गई। फिर उनको हमने अपनी तरफ कर लिया, एक फंदा सीधा बनाया और फिर हमें 5 फंदे स्लीव के बनाने हैं। तो फिर ऊन को इधर करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे दूसरी बाह के हो गए स्लीव के। फिर हमें एक जाली बनानी है, ये वाली। तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा और फिर उनको, बस ये याद रखना है कि जो सीधा फंदा, ये चोटी वाला जो फंदा है, उसके एक इस तरफ जाली बनेगी, एक इस तरफ जाली बनेगी। बीच में देखिए आप दिख रहा है ना, एक जाली इधर है, एक जाली इधर है, बीच में ये चोटी वाला फंदा है। तो फिर उसके बाद हमें 6 फंदे सेकेंड फ्रंट के बनाने हैं। तो ऊन आगे कर लिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमारे सेकंड फ्रंट पार्ट के हो गए। अब यहाँ पे देखिए बचे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरफ वाले दूसरी तरफ की बटन पट्टी के 5 स्टिचेस हो गई, जो कि सीधी बनेंगी। 2 3 4 और लास्ट वाला फंदा मैं ऐसे उल्टा बना लेती हूँ। ठीक है, अब हम उल्टी तरफ जाएंगे
उल्टी तरफ ये जो दोनों तरफ बटन पट्टी के फंदे हैं, 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर, ये सीधे ही बनाएंगे एंड तक, और जो बाकी फंदे बीच के हैं वो सारे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 और ये 5 फंदे बटन पट्टी के सीधे बना लिए। उसके बाद जितने भी फंदे हैं सारे हम उल्टे बनाएंगे। जो हमने जाली बनाई थी उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, बड़ा वाला फंदा, तो इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। तो उल्टा, और ये जाली वाला फंदा, ये उल्टा। टोटल सारे फंदे उल्टे बना लेंगे और लास्ट में जो हमारे 5 फंदे हैं इसको हम सीधा बनाएंगे। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बिन ली। अब हम राइट साइड में आ गए, तो सीधे फंदे जो 5 हैं बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5, इनको मैंने सीधे बना लिए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट बार मैंने 6 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए थे, ये हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमने बुन लिए। देखिए ये फंदा एक बढ़ गया तो ये 7 हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो ये बीच का चोटी वाला फंदा दिख रहा है, बस इस जाली के ऊपर हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए जैसे यहाँ पे ये जाली आ गई, चोटी जो है उसके दोनों तरफ हमें ऊन को यार्न ओवर आगे करना। देखिए जैसे ये आगे कर लिया ऊन को, और ये एक सीधा, फिर इधर ऊन आगे कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 5 फंदे थे, तो अब देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। फिर अभी देखिए चोटी आ गई। अब यहाँ पे हम फिर ऊन को आगे करेंगे, चोटी वाला फंदा सीधे बनाएंगे और फिर ऊन आगे करेंगे, और उसके बाद हमें ये 12 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो इसी तरह करते हुए हम अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये देखिए जो सेंटर की चोटी है ना, ये वाली जो एक फंदा हम सीधा बना रहे हैं, इसके दोनों तरफ जालियां पड़ेंगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये अब आपको 2 जालियां दिख गई, 1 और 2। इसी तरह से ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जालियां पड़ी हैं, ये इस तरह से। तो ये देखिए चोटी, ये बीच की सेंटर के फंदा सीधा है, इसके दोनों तरफ आपको होल्स दिख रहे हैं, ये। तो आप बस यही ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से अगर आपका बड़ा स्वेटर बनाना है तो आप इन जालियों की नंबर्स बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो थोड़े कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जालियां की हैं। अगर ये न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर है, अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना है तो आप 18 जाली कर सकते हैं और फंदे ऊपर के बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 14 जालियां बनाने के बाद फिर हम इसको फ्रंट, बैक और स्लीव में डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह पैटर्न को रिपीट करते हुए ये 14 जालियां आप भी बना लीजिए, और तब तक मैं भी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जालियां बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 14 जालियां, जो कि आपसे कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 जालियां बढ़ गई। अब हमारे पास इस समय फंदे बढ़ने के बाद, हमने 48 फंदे से स्टार्ट किया था और अब हमारे पास टोटल 160 फंदे हैं, जिसमें से 150 बीच में हैं और ये 5 इधर दोनों तरफ बटन पट्टी के हैं। तो ये हमारा इस तरह से ऊपर योक वाला पोर्शन या गले वाला, एक तरह से बेसिकली जो हम मुड्ढे वाला पोर्शन बनाते हैं वो ये है। अगर आपको साइज बड़ा करना है तो आप इन जालियों की नंबर जो है 14 से 18 16 कर सकते हैं और यहाँ के फंदे आप बढ़ा के बड़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 14 जालियां बनके कंप्लीट। इसके बाद हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और फिर तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और बिल्कुल बिगिनर लेवल का है, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है। अगर जैसे इसमें मैंने डिजाइन डाला है, आप चाहें तो डिजाइन डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल सिंपल प्लेन बना सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिवाइड करना देखेंगे।